नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। पर महाराष्ट्र के गोंदिया से प्रताप लॉन में कांग्रेस के प्रत्याशी गोपाल दास अग्रवाल ने पत्रकार परिषद में कांग्रेस का मैनिफेस्टो कल जब राहुल गांधी नागपुर में आए, इंडिया गठबंधन जीतने पर अनेक योजनाएं दी जाएगी, यह विस्तृत पत्र परिषद में बताया गया। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता भी प्रमुखता से उपस्थित थे। देखिए खबर महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। पंचसूत्री घोषणाएं केवल घोषणा नहीं है, ये हमारा गारंटी कार्ड है। हमने जहां जो बोला हमने वो किया। लगातार गोपाल दास अग्रवाल जी इस क्षेत्र के विकास में काम करते आए हैं। यहाँ की जनता ने उन्हें कई बार मौके दिए। हमें विश्वास है कि जो आज हम यानी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी मिलकर जो इस क्षेत्र में जो हम लोग घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जनता का रुझान हमको दिख रहा है और ये तीनों पार्टी मिलकर परिवार बन के हम गोंदिया विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल दास जी अग्रवाल निश्चित ही बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाले। मैंने 28 तारीख से इस विधानसभा का दौरा किया है। जहां जहां गया गोपाल दास जी को लेके पब्लिक के बीच में एक अलग रुझान देखने को मिल रहा है। उनके किए हुए कामों को लोग याद कर रहे हैं, उनके गरीबों के प्रति समर्पण को लोग याद कर रहे हैं, उनके एक एक चीजों को, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं किसी चीज को खुद से अपने आप को सर्कुलेट करके कामों को और विवादों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग उस चीज को जान रहे हैं कि गोपाल दास अग्रवाल जी ने लोगों के लिए क्या काम किया है क्षेत्र के। और निश्चित ही आने वाले समय में गोंदिया विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, महाविकास अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार आदरणीय गोपाल दास अग्रवाल जी यहाँ से विजय श्री हासिल करेंगे और महाराष्ट्र में सरकार बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। इस विषय में आप लोगों से अगर कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। आप बात कर रहे हैं, जब हमारा गारंटी कार्ड बनता है तो हमारे गारंटी कार्ड को बनाने के लिए हमारी जो कांग्रेस पार्टी है और महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल है, उनके जो सीनियर लीडर्स हैं, जो वित्त क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, जो पब्लिक के बीच में जाते हैं और पब्लिक के बीच से, क्योंकि मैंने अपने पहले शुरुआत में ही आपसे कहा कि विचार जनता का, ये जनता का गारंटी कार्ड है, तो उनके बीच में जाकर और सरकार के कोष को देखकर, और कई ऐसी चीजें हैं जिन्होंने भाजपा की गवर्नमेंट ने राजस्व को क्रिएट करने का काम नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उनको ये लगता था कि हमको ये काम से इतना पैसा बच जाए। आदिवासी का पूरा ध्यान रख करके ये सब योजनाएं बनती है और उनकी जो समस्या का भी हम लोग पूरा अटेंड करने का काम भविष्य में जरूर करने वाले हैं। कुछ प्रश्न हमारे उनके सामने हमारे पास आए हैं, ऐसे सभी सवाल भले वो सबका उल्लेख करते हैं कि हम सबको बराबर का न्याय देते हैं, लेकिन दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ईसाई, ये सारे समाजों की तरफ देखने का नजरिया कुछ अलग है। लेकिन कांग्रेस किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, बिल्कुल सीरियसली लिया है। और पिछले बार भी हमने प्रयास किया था, लेकिन गोंदिया के, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है तो कम से कम 2-3 साल उसके लिए लगने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि 2-3 साल भी खराब हो। इसलिए हमने प्रफुल्ल पटेल जी से भी बात किया था और फडणवीस साहब ने सभी लोगों से, अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाया था, लेकिन उनका कुछ कॉलेज का पुराने जो लेक्चरर्स हैं उनका कुछ प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल उनकी लड़ाई चालू थी, और इसलिए ये मामला उस समय इसलिए रुक गया कि ये विषय निपटने दो। इसके बाद कुछ दिनों के लिए गोंदिया के
के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है मनोहर भाई पटेल कॉलेज, वहाँ पर सरकार की तरफ से कॉलेज शुरू करवा के गोंदिया में योग्य जगह पर, मेरे दिमाग में तो टीबी हॉस्पिटल का जगह है, लेकिन और भी कोई अच्छी जगह देखकर जैसा सरकार निर्णय ले, लेकिन गोंदिया में इंजीनियरिंग कॉलेज तुरंत प्रफुल्ल भाई जी के मदद से पहले उन्हीं की जगह पर सरकार के माध्यम से शुरू हो और बाद में सरकार शासन अपनी तरफ से खुद का कॉलेज खोले, ऐसा मैं पूरी शक्ति लगाकर इस काम को पूरा करने का मेरा संकल्प है। और अगले 1 साल के भीतर ये कॉलेज किसी भी हालत में, भले वो टेम्परेरी चालू हो, क्योंकि बिल्डिंग तो बनने को टाइम लगेगा, लेकिन एक कॉलेज चालू करेंगे सरकार की तरफ से। ये मेरा गोंदिया की जनता को पूरा विश्वास में दिलाना चाहता हूँ। तो ये मुफ्त में अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाती तो लोगों को इस प्रकार के पेपरमेंट देने का जो बांटने का काम चालू करना नहीं पड़ता। बेरोजगारी का जो प्रश्न है, बेरोजगारी के प्रश्न को छुपाने के लिए ही ये सब लॉलीपॉप बांटे जाते हैं और जनता कभी न कहीं बुलावे में आ जाती है। इसकी बात बिल्कुल सोचते नहीं। और इसी प्रफुल्ल अग्रवाल के पहले सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस किया, यहाँ पर हमारे नागपुर हाई कोर्ट को रेफर किया और वहाँ पर तत्कालीन जज भूषण गवई साहब का ये फैसला है और उन्होंने कहा कि आपको MCI को ये कहा कि आपने अगर 1 हफ्ते में परमिशन नहीं दिया तो हम डायरेक्ट परमिशन